नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलाकिर रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। हर किस्म की तारीफ़ात उस वहदहू ला शरीक के लिए जो मेरा आपका खालिक मालिक और राज़िक है। बेशुमार लातादाद अनगिनत दुरूद व सलाम उस हस्ती मुक़द्दस पर जो मेरे आपके पक्के सच्चे राह बरो रहनुमा हैं और क़यामत तक आने वालों के लिए रहनुमा। सामीईन मोहतरम, स्टेज की पोजीशन आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मैं तो नाज़िम आला सिटी गुजरांवाला भाई इब्रार साहब से इजाज़त चाह रहा था, मान नहीं रहे थे। बहरहाल मेरी मजबूरी नहीं थी, उन्होंने मेरी माननी थी, जा रहा था। तो फिर सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद सादक अतीक साहब ने कमीज़ खींची। फिर मेरी मजबूरी थी, मैं उनकी बात नहीं टाल सकता था। तो आपके सामने हूँ और देख रहा हूँ कि शेर रब्बानी कारी मोहम्मद नीफ रब्बानी साहब तशरीफ़ फरमा है, कारी बिनियामीर साहब की इत्तला है, अमीर पंजाब मौलाना रशीद हजारी साहब तशरीफ़ फरमा है। तो इस मौका पर मैं समझता हूँ दानाई की बात यह है कि कोई तकरीर लंबी चौड़ी बातचीत की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ एक बात जो राणा साहब की तकरीर में महसूस कर रहा था, कम अज़ कम मेरे दिल में आया कि बड़ी प्यारी गुफ्तगू, बड़े हक़ाइक़ बयान फरमाए, तो एक बात का इजहार ज़रूर होना चाहिए। वो मैं करता हूँ। मेरा भी सीना ठरेगा, आपका भी कलेजा ठंडा हो जाएगा। कोई शक नहीं, कानूनी कार्रवाई, असेंबली की कार्रवाई असेंबली मेंबरान ने की है, उनके ही इख्तियार में था, वो ही मजाज थे, वो ही कर सकते थे। मगर ये केस जो अदालत में, हाई कोर्ट में गया, जब सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां दलाइल हुए, मुलाकातें हुई, जितनी बातें हुई, जिनका तज़किरा मेरे भाई फरमा रहे हैं, मैं आपके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूं। वो मौलाना महमूद हों, वो मौलाना ताज मोहम्मद हों, वो दीगर उलमा हों, सब दलाइल लेने के लिए हाफिज मोहम्मद इब्राहिम कबीर मीरपुरी सबके पास बट्टों की आया करते थे। अदालतों में जितने दलाइल दिए गए, असेंबली में जितने दलाइल पेश किए, जिसने किए, किसी मसलक की खिदमत का इनकारी नहीं हूं। मैं बुखल नहीं किया करता, सबकी खिदमत हैं। मगर अहले हदीसो, ये याद रखना, सब मिलकर पत्तों की क्यों जाते थे? हाफिज मोहम्मद इब्राहिम कबीरपुरी के पास क्यों जाते थे? इसलिए जाते थे कि वो अहले हदीस है और सबसे ज्यादा ताकीद उसकी है, मजबूत दलाइल उसके हैं। और ये मैं अपनी मोहब्बत से कहता हूं, दिल में सोचते होंगे सबसे नहीं टुरिया। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा। लो वे काक्यो, चौरा वाल भी ध्यान तो मेरे वाल भी ध्यान। मैं हूं तुहानू की दसन लगा। एक ना तुसा हूं जलसे च सुने, उनका नाम सी आगा शोरश काश्मीरी। ये मशहूर नाम सी, असल नाम सी आगा अब्दुल करीम। आगा अब्दुल करीम शोरश काश्मीरी वो हफ्ते रोला रसाला कढ़ते होंगे सन चटान मैकलोड रोड तो। बहुत दबंग आदमी, दलेर और शुजा आदमी, उस वक्त के वजीर आजम का इंतहाई मुखालिफ आदमी।
यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो। हमारे स्टेज पे भी वो गुजरांवाले में चौक घंटाघर में शेरावाला बाग में आके खिताब फरमाते रहे। लंबी चौड़ी बात है, आप सिर्फ मुलाकात पे तवज्जो कीजिए। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिले, 4 घंटे की गुफ्तगू के बाद, 4 घंटे की गुफ्तगू के बाद वो कहने लगा, आगा साहब आपकी बातें मुझे कुछ कुछ समझ तो आ रही हैं, मगर मैं समझ नहीं सका, मेरे अंदर नहीं उतर सकी। किसना बेचारा उतरता बेचारे के अंदर। उस वक्त जज्बाती होकर आगा शोरश काश्मीरी फौरन भुट्टो के कदमों में बैठ गया, जो सख्त मुखालिफ था, और मां बहन तक स्टेज पे वो पूरी कर देता था। कहने लगा, भुट्टो साहब ये मेरी झोली है, इस झोली में ये तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदे ख़त्म नबूवत के लिए जो मैं कह रहा हूं, मेरी झोली में डाल दीजिए, अल्लाह तेरी बख्शिश करेगा। और आंखों में आंसू थे। भुट्टो ने लिखा, ये शोरश ने नहीं बताया। भुट्टो ने कहा, जब मैंने आगा को देखा उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने सोचा कि इतना सख्त, इतना दबंग, इतना शुजा, इतना दलेर आदमी किस बात पे रो रहा है। उतने में शोरश ने कहा, यह झोली शोरश की झोली नहीं, बिन्नत मोहम्मद की झोली है, जो मुझ पर असर कर गई। हजरात, हर किसी ने हिस्सा डाला, मगर याद रखो, हमारे कलेजे तब फटते हैं, हमें परेशानी तब होती है जब हमें अजीबो गरीब बातें बताई जाती हैं, अजीबो गरीब बातें सुनाई जाती हैं। 7 सितंबर के फैसले के अदालती केस पे अगर हम तवज्जो करें, इतनी प्लीद, इतनी गलीज, इतनी जिंदीक और बदबूदार मसलक, अकीदा, नजरिया इन्होंने बयान किया है जो अदालत में मौजूद है। जब हम उसको देखते हैं, जब उसको पढ़ते हैं, कलेजे फटते हैं। फिर हमारे अंदर से भी आवाज उठती है, ओ खत्मे नबूवत दा साल आ रहे आया, नबूवत दे बूए नू है मारे आया, हुण जग ते नबी आ कोई नहीं सकता, मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकता, मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकता।